हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रकाश स्रोत का डिफिनेशन लिखा गया है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जिन वस्तु से जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, ठीक है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, स्रोत। ध्यान से आपको देखना है दोस्तों, स्रोत का मतलब ही होता है जिससे उत्पत्ति होता है। मतलब स्रोत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति होता है, जिससे कोई चीज़ निकलता है उसको स्रोत कहते हैं। अब स्रोत के आगे जो जैसे लिखा जाए जल स्रोत, ठीक है दोस्तों, जल स्रोत, तो जल स्रोत का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले स्रोत का मतलब समझेंगे। तो स्रोत का मतलब होता है जिससे वो चीज़ निकल रहा है। अब इसके आगे जल लग गया, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि वैसा चीज़ जिससे जल निकल रहा है। मतलब जेकरा से जल निकलेगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे जल स्रोत। ठीक है, यानी जिससे जल की प्राप्ति होगी, जिससे जल निकलेगा उसको हम जल स्रोत कहेंगे। जैसे जल स्रोत में क्या क्या हो गए दोस्तों, नदी, नदी से जल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चापाकल, चापाकल से जल निकलता है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से चापाकल भी आपका जल स्रोत में आएगा। और हम लोग इस प्रकार से समुद्र, ठीक है दोस्तों, समुद्र से जल की प्राप्ति करते हैं। तो स्रोत का मतलब ही होता है जिससे आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं या जिससे कोई चीज़ निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस स्रोत का मतलब होगा। अब जल, स्रोत के आगे जल लग गया तो जल स्रोत का मतलब हुआ जिससे जल की प्राप्ति होती है या जिससे जल निकलता है उसे जल स्रोत कहेंगे। जैसे नदी से जल प्राप्त करते हैं हम लोग, चापाकल से जल निकलता है और समुद्र से भी हम लोग जल की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से जल, स्रोत के आगे जल लग गया। अब इसी प्रकार आगे अगर स्रोत के आगे क्या लग जाए, स्रोत के आगे प्रकाश लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे चीज़ें, वैसा चीज़, स्रोत का मतलब जिससे प्राप्त हो कोई चीज़ या जिससे किसी चीज़ की उत्पत्ति हो। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत यानी कि जिससे प्रकाश की उत्पत्ति होता है, जिस चीज़ से, जिस वस्तु से प्रकाश की उत्पत्ति होगा उसको हम बोलेंगे प्रकाश स्रोत। या जिस वस्तु से, जिस चीज़ से प्रकाश की उत्पत्ति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो वही तो लिखा गया है कि जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, मतलब जो वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसी वस्तु को हम बोलेंगे प्रकाश स्रोत। क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा आप लोग सोचिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होगा, किस किस चीज़ से प्रकाश निकलता है, कौन कौन ऐसा चीज़ है जिससे प्रकाश की प्राप्ति होती है या प्रकाश निकलता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो देखिए सूर्य हो गया, लालटेन, बल्ब, तारे इत्यादि, ये सब जो चीज़ें हैं इससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, सूर्य से भी प्रकाश निकलता है, लालटेन से भी, बल्ब से भी और तारे से भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नोट में लिखा गया है, विशेष एक है, क्या है कि प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है। मुख्य का मतलब मेन, सबसे अच्छा कोई स्रोत है, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से प्रकाश हम लोग को मिलता है, प्रकाश की उत्पत्ति होती है, तो वो क्या है, सूर्य है। तो प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं प्रकाश स्रोत के प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश स्रोत के प्रकार क्या होता है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए प्रकाश स्रोत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो तरह के होते हैं। मतलब कौन कौन होते हैं, जो देखिए, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक, अब चलिए हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है जो। तो देखिए ध्यान से, नाम ही से पता चल रहा है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। तो वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हुआ है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। देखिए दोस्तों, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा है प्राकृतिक। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत आपको समझना है और ध्यान से समझना है। तो देखिए प्रकाश स्रोत तो है ही है, मतलब वो वस्तु तो है ही है जिससे प्रकाश निकल रहा है, लेकिन इसके आगे लगा हुआ प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब अगर हम लोग समझें तो ईश्वर, ईश्वर समझिए। प्रकृति का मतलब क्या हुआ, ईश्वर। ऐसे तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में
बोला जाता है साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के स्टूडेंट हैं तब तो आपको ईश्वर को नहीं मानना होगा, ऐसा कहा जाता है। साइंस कहता है कि ईश्वर नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए प्रकृति का मतलब क्या होता है, ईश्वर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है मतलब जिसकी मतलब अवसन प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जिसकी उत्पत्ति किससे हुई हो, जिसका जन्म किससे हुआ हो, तो प्रकृति से। मतलब वो प्रकाश स्रोत जो होगा उसको प्रकृति दिया है, प्रकृति प्रदत्त किया है, प्रकृति से जन्म हुआ है। ठीक है, तो वही बात तो लिखी गई है कि वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश निकलने वाला चीज जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हुआ है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। और आप बताइए कि प्रकृति क्या क्या चीज़, मतलब कौन कौन ऐसा प्रकाश स्रोत है जिसको प्राकृतिक दिया है। ठीक है, तो बताइए, चलिए देखिए समझते हैं। तो देखिए सूर्य जो हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया इत्यादि, मतलब ये सब जो है सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब जो हैं वो आपका प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति दिया है सूर्य को, तारा को, जुगनू को। इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं है, मनुष्य का हस्तक्षेप के द्वारा इस प्रकाश स्रोत नहीं बना है। ठीक है, यानी इस कौन दिया है, तो प्रकृति। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं मानव निर्मित। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। तो कहा जा रहा है कि वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मतलब बनाया गया है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। देखिए मतलब वैसा प्रकाश निकालने वाला चीज जिसको बनाया कौन है, मानव। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या था, तो वैसा प्रकाश निकालने वाला स्रोत जिसको जो प्रकृति ही दिया था, जिसकी प्राप्ति हमें प्रकृति से ही हुई थी। लेकिन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में प्रकाश स्रोत को बनाएगा कौन, तो मानव बनाया है। ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत को हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा निर्माण किया गया प्रकाश स्रोत को मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, देखिए ध्यान से। तो क्या क्या है, तो बल्ब, बल्ब बताइए, बल्ब प्रकृति के द्वारा मिला है, नहीं। बल्ब को ईश्वर दिए हैं, नहीं दिए हैं। बल्ब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त नहीं हुआ है, बल्ब को मनुष्य बनाया है। ठीक है, लालटेन, लालटेन को भी मनुष्य बनाया है, मोमबत्ती को भी मनुष्य बनाया है। तो ये सब चीज़ें जो हो गई, क्या बल्ब से प्रकाश नहीं निकलता है, निकलता है ना। तो बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों की उत्पत्ति किससे हुई है, इन सब चीज़ों को बनाया कौन है, तो मानव बनाया। इसलिए बल्ब, लालटेन और मोमबत्ती जो होगा वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग प्रकाश स्रोत और प्रकाश स्रोत के प्रकारों का अध्ययन कर लिए। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग बता दिए थे कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य, लालटेन, बल्ब, तारा इत्यादि हो जाएगा। प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है आपका। ठीक है, और प्रकाश के स्रोत के दो प्रकार होते हैं। प्रकाश स्रोत मुख्य दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे हो जाएगा सूर्य, तारे, जुगनू इत्यादि। ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।